बहुत पुरानी बात है। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में पंडित हरिदत्त रहते थे। वे गरुड़ पुराण के ज्ञाता थे। एक दिन गांव का युवक माधव अपने पिता की चिता जलाकर लौटा था। आंखें सूनी थीं, मन सवालों से भरा। माधव ने कांपती आवाज में पूछा, पंडित जी, लोग कहते हैं कि चिता जलने के बाद आत्मा 1 घंटे तक श्मशान में खड़ी रहती है। क्या यह सच है? और क्यों? पंडित हरिदत्त ने गंगा की ओर देखा और धीरे धीरे एक कहानी सुनानी शुरू की। गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर की अंतिम सांस टूटती है तब आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। वह कुछ समय तक उसी देह के आसपास मंडराती रहती है। श्मशान में जलती चिता को देखकर आत्मा स्तब्ध रह जाती है। यह शरीर जिसमें मैं हंसी, रोई, चला, जिया, आज राख बन रहा है। चिता जलने के बाद लगभग 1 घंटे तक आत्मा वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि मोह टूटने का समय। आत्मा अभी भी घर, परिवार, शरीर से जुड़ी होती है। वह देखना चाहती है, कौन रोया, किसने मुखाग्नि दी, कौन साथ खड़ा रहा, अंतिम साक्षी बनने के लिए। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा अपने जीवन का अंतिम दृश्य स्वयं देखती है ताकि उसे यह बोध हो जाए कि अब यह संसार उसका नहीं। पुण्य पाप का जागरण। उसी समय यमदूत दूर से आत्मा को देखते हैं। आत्मा के भीतर उसके किए कर्म जाग उठते हैं। अच्छे कर्म शीतल हवा बनते हैं और पाप जलती चिता से भी अधिक जलन देते हैं। श्मशान की खामोशी का रहस्य। पंडित जी बोले, इसीलिए श्मशान में मौन रखा जाता है, रोना चिल्लाना वर्जित माना गया है, क्योंकि उस 1 घंटे में आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। अधिक विलाप उसे बांध लेता है और शांति भजन, राम नाम उसे मुक्त करता है। जब चिता की अग्नि शांत होने लगती है तब आत्मा के कानों में अंतिम बार गूंजता है, राम नाम सत्य है, और तभी वह श्मशान से विदा लेती है, यमलोक की यात्रा की ओर। कथा का सार। पंडित हरिदत्त ने कहा, बेटा, आत्मा श्मशान में इसलिए रुकती है ताकि उसे यह सच्चाई समझ आ जाए, न शरीर अपना था, न संबंध, न धन, साथ केवल कर्म जाते हैं। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, पर मन हल्का हो गया। उसने पहली बार श्मशान को डर की जगह ज्ञान और वैराग्य की भूमि के रूप में देखा।